एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ता निर्ममांत स्वयं दरे। एकदा गृहदासेषु, एक समय यशोदा मैया अपने गृह में दधि मंथन कर रहे थे, दधि को पिलो रही थे। और क्या कर रही थी? यानी यानी है गीतानी तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ते कान्यगायता। देखो मैया की भक्ति, यहाँ पर भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे होती है मैया से सीखना चाहिए। मैया हाथों से भगवान के लिए दही भिगो रही है माखन निकालने के लिए। यानी यानी है गीतानी, और भगवान के गीतों को गा रही है। तद बाल चरितानि च, और कन्हैया की बाल लीलाओं के चरित्र का स्मरण भी कर रही है और गाती भी जा रही है। भगवान की भक्ति मतलब कर्म कर रही, कर्म भी मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से भगवान की भक्ति कर रही हैं। मन से बाल लीलाओं का चिंतन कर रही हैं, वाणी से भगवान के गुणों का दान कर रही हैं, भजन गा रही हैं, और हाथों से भगवान के लिए माखन निकाल रही हैं। ये होती भैया मनसा वाचा कर्मणा। ऐसी भक्ति होनी चाहिए कि मन से भी और कर्म से भी और वाणी से भी। उसी समय क्या हुआ? कन्हैया जक्कर के आ गए और मैया की मटकी को मथाने को पकड़ लिया है। मैया भूख लग रही है मुझको, अभी माखन तो निकला नहीं है। मैया ने गोदी में लिया, आज आला जब तक तुझको दूध पिला देती हूँ। यशोदा मैया कन्हैया को गोदी में लेकर के दूध पिलाने लगी। भगवान दूध पीते गए और भगवान ने एक बात कही, मैया एक बात बता, क्या लाला तुझको दूध प्यारा है या पूत प्यारा है? भगवान क्यों पूछ रहे हैं बात? भगवान इसलिए पूछ रहे हैं कि अभी थोड़े समय पहले ही यशोदा मैया ने चूल्हे पर गर्म होने के लिए दूध रखा है, इसलिए भगवान पूछ रहे हैं कि मैया तुझको दूध प्यारा है या पूत प्यारा है? मैया बोली, लाला दूध को कहा बने, मुझको तो पूत प्यारा है, तू प्यारा है लाला। ठीक है, देखता हूँ। सज्जनों, दूध पीते रहे भगवान। जैसे चूल्हे पर जो दूध रखा था गर्म होने के लिए, दूध उफन गया और अग्नि में जैसे दूध गिरने लगा, जलने की खुशबू आई। तुरंत यशोदा मैया ने कन्हैया को गोदी से लिया और नीचे बैठा दिया और दूध को उतारने के लिए चले गए। अब भगवान को बड़ा गुस्सा आया, कन्हैया को बहुत गुस्सा आया। देखो इस बुढ़िया मैया को, अभी तो कह रही थी मुझको पूत प्यारो है, और जैसे ही दूध उफन में रख गो, मुझको दूध पीते से गोदी से उतार दिया है, दूध उतारने के लिए चली गई। अभी बताता हूँ। भगवान महल के बाहर आए और एक इतना बड़ा पत्थर लेकर के गए, जिस मटकी में यशोदा मैया दही भिगो रही थी, उस मटकी पर ले जाकर के जोर से पत्थर को पटक दिया। मटकी फूट गई, पूरे घर में दही बिखर गया, छाछ फैल गई। भगवान ने देखा कि मैंने तो सोचा था कि केवल आवाज ही होगी, ये तो छाछ फैल गई। अब तो मैया मारेगी, मटकी फूट गई, मारेगी मैया। भगवान ने सोचा होगी सो देखी जाएगी, आज तो मैया मारेगी, गुस्सा होगी तो एक ही बार पूरा उद्यम कर लो। भगवान ने माखन लिया और घर के बाहर उखल पर जाकर के माखन खाने लगे। ग्वाल वालों को बुलाया, उनको भी माखन खिलाने लगे, और जो बचा तो बंदरों को भी बुलाया, बंदरों को माखन खिलाते रहे। अब यशोदा मैया को बड़ी जोर से हंसी आई। आना तो चाहिए था गुस्सा, लेकिन सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित मैया को गुस्सा नहीं आया। मैया बड़ी जोर से हंसने लगी कि देखो तो सही इस छोटे से लाला को कितना गुस्सा आया। मैं अरे नेक मैंने जब गोदी से नीचे कहा बिठा दियो, यानी मटकी को फोड़ दिया है। कितनी पुरानी मटकी थी, बहुत पुरानी मटकी थी, इसको फोड़ दिया है। लेकिन अगर मैं कुछ नहीं कहूंगी ना तो लाला बिगड़ जाए। वो आज आपको डांट लगानो
जरूरी है। मैया यशोदा ने एक छड़ी ली और कन्हैया के पास गई। लाला रुक जा, मैं तुझको देखती हूँ, तू बहुत ही उद्यमी है गयो है। अब कन्हैया उखल पर चढ़े चढ़े माखन खा रहे। जैसे मैया को आते देखा, उखल से कूद करके भागने लगे हैं। आगे आगे कन्हैया भागते जा रहे हैं, पीछे से यशोदा मैया भाग रही है। मैया क्या भगवान को पकड़ पाएगी? भगवान छोटे से बालक, मैया बेचारी वृद्ध है। भगवान आगे आगे भाग रहे, मैया पीछे पीछे भाग रही है। सज्जनों, जब भगवान ने देखा कि मैया थक गई है, थोड़े से एक जगह पर खड़े हो गए। मैया कहने लगी, लाला देख, रुक जा। लाला, मैं तुझसे कह रही हूँ, तू रुक जा, मैं नहीं मारूंगी। भगवान बोले, नहीं मैया, तू मारेगी। मैया कहने, लाला बिल्कुल नहीं मारूंगी, तू रुक तो जा, नेक्स्ट सी तेरी पूजा करूंगी, मानूंगी ना, केवल पूजा करूंगी। भगवान ने सोचा, पूजा? आज देखे तो सही मैया की पूजा कैसी है, कैसी पूजा करती है। धीरे से मैया पास में गई और देखा मैया के हाथ में छड़ी लग रही थी। भगवान आगे बढ़े, मैया तू मारेगी, तेरे हाथ में छड़ी लग रही है, डंडा है। मैया ने सुसाइड इसको देख करके भगरा छड़ी को फेंक दिया। भगवान रुक गए। मैया ने पास में जाकर के ध्यान से कन्हैया को पकड़ लिया है। कन्हैया को पकड़ा और हाथ पकड़ करके घर लेकर के आ रही। कन्हैया का कान पकड़ के जोर से घुमाया। जैसे कन्हैया का कान घुमाया, सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, इस झांकी का दर्शन करो, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा देखो। आज यशोदा मैया के डर से थर थर कांप रहा है। कन्हैया डर के मारे कांप रहे हैं, मैया तू मारेगी। कन्हैया बोले, मैया यही से पूजा कहेगा। कान मट दिया ना मैया ने, यही से पूजा कहेगा। मैया बोली, ना ना लाला, ये तो मंगलाचरण है, चल पूजा तो घर पे करूंगी तेरी, बहुत उद्यमी है गए हो तुम, अभी तो शुरुआत है। घर पर लेकर के आई, कन्हैया तूने जिस सूखल पर बैठ करके माखन खाया है, आज मैं तुझको इस सूखल से बांधूंगी। रस्सी लेकर के कन्हैया के हाथ बांधने लगी और उस सूखल से बांधा। सज्जनों, रस्सी कम पड़ गई है, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई है। और रस्सी को जोड़ा, फिर बांधा तो फिर 2 अंगुल कम पड़ गई। जितनी रस्सी थी सारी रस्सी को लपेट दिया, बांध दिया, लेकिन रस्सी गांठ लगाने के लिए कम पड़ जाती है। क्यों भैया, ये 2 अंगुल रस्सी कम क्यों पड़ती है? क्योंकि 2 शक्तियां हैं, एक तो है मात्र शक्ति, एक है ऐश्वर्य शक्ति। तो यशोदा मैया के अंदर जो मात्र शक्ति का भाव है, वह तो ये कहता है कि नहीं, लाला को बांधना नहीं चाहिए। लेकिन जो ऐश्वर्य शक्ति है वो कहती है नहीं, हम कन्हैया को बांध के ही मानेंगे। तो भैया भगवान को कोई बांध सकता है क्या? नहीं बांध सकता है। देखा मैया परेशान हो गई, भगवान बंधने में नहीं आ रहे हैं। तो भैया जब देखा कि ज्यादा ही परिश्रम किया, तो स्वमातो शून्य गात्राय वृस्तस्तका सृजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णा कृपया सेत शुभंदने। भगवान स्वयं बन गए। देखा मैया बहुत परेशान हो गई, तो कृपया शीश को बंधने, भगवान स्वयं बन गए हैं। उखल से मैया ने बांध दिया है और मैया अपने घर के कामों को करने लगी। भगवान ने क्या किया, उस उखल को पटक दिया है। दोनों हाथ बंधे हैं, पीछे खिसकते जा रहे हैं, उस उखल को भी खिसकाते जा रहे हैं। धीरे धीरे भगवान खिसक करके अपने मुख्य द्वार पर पहुंच गए हैं। वहां पर 2 वृक्ष खड़े हैं, यमलार्जुन के वृक्ष हैं। नंद जी के महल के सामने 2 वृक्ष खड़े हैं, यमलार्जुन उनका नाम है। भगवान ने उखल को वृक्षों में फंसाया और जोर से ताकत लगा दी। दोनों वृक्ष टूट करके नीचे गिर पड़े। वृक्ष गिर गए, लेकिन भैया अभी किसी को पता नहीं है कि क्या हो गया है। दोनों में से 2 पुरुष निकले और भगवान की प्रार्थना करने लगे हैं। भगवान से कहने लगे हैं कि वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम हस्तो च कर्म सुमना तव पादयोर्ना।
कहने लगे वाणी उड़ान कथने श्रवणो कथायाम, हे प्रभु आपकी आज हमारे ऊपर कृपा हो गई। हे प्रभु हमको ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारी वाणी जब भी बोले आपका ही नाम का उच्चारण करे, आपकी ही लीलाओं का गान करे हमारी वाणी, और हमारे कान श्रवणो कथायाम, जो हमारे कान हैं ये हमेशा आपकी कथा को ही सुनते रहें। हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्ना, हम अगर हमारे हाथ कुछ कार्य करें तो हे प्रभु आपकी ही सेवा करें। पैर कोई कर्म करते हैं तो पैर चल करके आपके दर्शन के लिए मंदिर में जाएं। ऐसी कृपा हमारी करो। हे प्रभु अगर हमारी आंखें कुछ देखें तो आपका ही दर्शन हो। दृष्टि सुताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम, दृष्टि से हमेशा आपका ही दर्शन होता रहे। भगवान ने उनके लिए आशीर्वाद दिया और कहा तुम जाओ। वो तो भैया स्वर्ग के लिए चले गए। ये कौन है बताए भैया, ये कुबेर के पुत्र हैं। दोनों कुबेर के पुत्र हैं। एक बार क्या हुआ, सरोवर में स्नान कर रहे थे दोनों, तो भैया नलप्रुवर और मणिग्रीव इनका नाम है। एक सरोवर में स्नान कर रहे थे, उधर से नारद जी आए तो ये बिना वस्त्रों के स्नान सरोवर में करते रहे। नारद जी को देख करके खड़े रहे तो नारद जी उनको श्राप दिया था कि जाओ जड़ हो जाओ, तुम जड़ की तरह खड़े हो। इसलिए भैया फिर उन्होंने प्रार्थना की, नारद जी से क्षमा याचना मांगी। तब नारद जी ने कहा कि जाओ गोकुल में जाकर के वृक्ष बन जाओगे, जब द्वापर में कृष्ण अवतार होगा तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो आज भैया इन कुबेर के पुत्र नलप्रुवर और मणिग्रीव का उद्धार भगवान ने कर दिया है। वो तो अपने धाम के लिए चले गए। अब भैया बड़ी जोर से आवाज हुई, पूरा गोकुल गांव में आवाज हो गई। सब दौड़ करके आए, देखा क्या हो गया है, दोनों वृक्ष टूटे पड़े हुए हैं, कृष्ण उसमें बंधे हुए बीच में खड़े हैं। नंद बाबा आए, तुरंत लाला के हाथों को खोला और गोदी में लिया। यशोदा से कहा यशोदा देखो तुम कितनी वो हो, तुमने जरा सी एक मटकी के फूट जाने के बदले में कन्हैया को उखल से बांध दिया। आज भगवान की कृपा रही, लाला बच गया है। अगर ये पेड़ लाला के ऊपर गिर जाते तो न जाने क्या होता। अरे छोटी सी गलती के बदले में तुमने इतनी बड़ी सजा दे दी। यशोदा कहने लगी बाबा नंद महर, मुझे थोड़ी पता था कि ऐसी आपत्ति हमारे ऊपर आएगी। तुरंत कन्हैया को गोदी में ले लिया और दुलार करने लगे, कन्हैया के सिर पर हाथ फेरने लगे। अब भैया सब ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, कहने लगे जब से हमारा लाला हुआ है तब से इस गोकुल गांव के ऊपर कोई ना कोई विपत्ति आती रहती है। भैया हम सबका एक ही फैसला है, गांव छोड़ देते हैं। जहां हमारा कन्हैया सुख में नहीं है, कन्हैया के ऊपर कोई विपत्ति आती हो, ऐसी जगह हमको नहीं रहना है। इस गांव का हम परित्याग कर देते हैं। तो भैया कहाँ चले, एक बार प्रेम से बोलिए। भूल गए क्या है? कल कैसे थुप तो ना है भैया। हाँ अरे जोर से बोला करो ना, एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ सबने एकत्र होकर कहा कि चलो भैया एक बहुत ही सुंदर जगह है जिसका नाम है वृंदावन। वृंदावन चलते हैं। वृंदा कहते हैं तुलसी को, जहाँ तुलसी का वन है ऐसी जगह हम चलेंगे। कि वनम वृंदावनम नामा पसव्यम नवकाननम गोपे गोपी गवाम सेव्यम सबने अपनी अपनी बैलगाड़ियां सजाई। बैलगाड़ियों में जो आवश्यकता का सामान था वह सामान बैलगाड़ियों में रख लिया और वृंदावन की ओर चल दिए हैं। वृंदावन पहुंचे हैं। तो आइए कौन कौन वृंदावन जाना चाहता है, चले भैया, सब लोग चलेंगे? ठीक है भैया, इनको पहुंचाओ वृंदावन।